गजा में इसराइल की इंसानियत के खिलाफ सफाकाना मुहिम का 98वां रोज। गुंजान आबाद इलाकों खान यूनिस, रफा और जबाले के पनाह गुज़ीन पर शदीद बमबारी। कैथोलिक चर्च होली फैमिली स्कूल को भी न बख्शा। 24 घंटों में मजीद 700 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अस्पतालों में फर्श पर लटाकर जख्मियों की तिब्बी इमदाद। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सूरत हाल पर तशवीश के इजहार के लिए अल्फाज खत्म हो गए। 2021 में दुनिया की मुहक्किकीन में सरफहरिस्त डॉक्टर सुफियान ताहा भी शहीद। पहले जंग का मुकम्मल खात्मा, फिर कैदियों का तबादला। हमास का इसराइल को दो टोक पैगाम, मुज़ाकरात रोकने का ऐलान। इसराइल की जिटाई, हमले जारी रखने का फैसला। 15 खवातीन और 2 यरगमाली बच्चों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया इसराइल की हिमायत में 2 कदम आगे, हमास की फ़िज़ाई निगरानी शुरू कर दी। अमरीका का गासिब रियासत को नुकसान से बचने के लिए जंग ख़त्म करने का मशवरा। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दुनिया को मौसमियाती जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से नुकसान हुआ। UAE के अरबों डॉलर से मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। COP28 में 30 अरब डॉलर फंड्स के क़याम का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब। 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। MKM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतालिक गौर। बोले इलेक्शन नहीं, आवाम पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। 4 साल तबाही का दौर ना आता तो महंगाई और मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। बोले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं। बिलावल मारूजी हालात के मुताबिक बयान देते हैं। जरदारी का मौक़िफ़ पार्टी का मौक़िफ़ है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। इत्तेहाद बनाओ और लोग उनको वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? हमेशा आपस में मिलते हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है? हमेशा हार जाते हैं। बिलावल भुट्टो के दौरों से नून लीग को दौरे पड़ गए। शर्जील मेमन का एहसन इकबाल को जवाब। कहा पूरे मुल्क से आज भी लोग कराची में रोजगार के लिए आते हैं। शहर की अस्पताल शानदार है। लाहौर में किसी एक बड़े सरकारी अस्पताल का बता दें जहां कराची जैसी सहूलियात मौजूद हो। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मेला लूट लिया। पंजाब में भी भुट्टो के नारे गूंजेंगे। नए PTI चेयरमैन आसिफ जरदारी का तराशा हीरा। गौहर खान 2022 तक आसिफ जरदारी उनके कायद रहे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। बानी PTI पर कड़ी तनकीद। बोले उनको जरदारी का हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी हवाले कर दी। अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं, साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने गौहर खान का इंतखाबी पोस्टर भी ट्वीट कर दिया। हाल तबका अगर इनके जेरे असर है तो फिर इनका बराह रास्त फर्ज बनता है कि उन पर नरमी और शफकत का हाथ रखे। उनकी जान, उनकी इज्जत, उसके माल का खुद तहफ़्फ़ुज़ करे। सबसे पहला हक उनके ऊपर उन लोगों का है कि उनको अपना हक पूरा करके दें। वो अगर कमज़ोर हैं तो उनकी ताकत। साहबे इक़्तिदार को हर शहरी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अगर आप में मजहबी या नस्ली तासुब हो तो आप ताकत मिलने पर इंसाफ करने की बजाय हक तलफी करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमने इख्तलाफात में नरमी को फ़रोग़ देना है, शिद्दत को नहीं। कि अवाम के साथ
रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा हुआ है। और आप इनके चेहरों को देखे, इनके बैकग्राउंड को देखे, ये सारे एक ही क्लब के लोग हैं कि इस मुल्क में यही करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी दे सकती है। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कपड़ा और मकान के नाम पर अवाम से धोखा हुआ। 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। गुजरे 10 साल जो हुकूमतें रहीं वो एक तसलसल का नाम है, किसी इनकलाब का नहीं। एमकेएम का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। कराची में एमकेएम राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास, हल्का बंदियों का जायजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुज़ाकरात पर मुशावरत मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर डिवीजन के लिए एक डिवीजनल टीम बनाई है ताकि जो इब्तदाई हमारी असेसमेंट है वो हम कर सकें। आज हमने लाहौर के 7 कौमी असम्बली के हल्के जो हैं उनको और उसके साथ जो उसके नीचे सूबाई असम्बली के हल्के उनको हमने एड्रेस किया है। आम इंतखाबात में नून लीग की पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़, ख्वाजा साद रफीक की लाहौर से उम्मीदवारों से मुलाकात, बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लाहौर में इंटरव्यू। तमाम ख्वाहिशमंदों को 5 दिसंबर तक ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कराने की हिदायत। 6 दिसंबर को पैनल मॉडल टाउन में मुलाकात करेगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि 7 कौमी असम्बली और 14 सूबाई असम्बली के हल्कों के इंटरव्यू किए गए। इंटरव्यू कल भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान के बड़े शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का 5वां नंबर। भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध देर तक बरकरार, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तानी विमेंस टीम का कमाल, न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर कर दिया बेहाल। फातिमा सना की शानदार बॉलिंग, शवाल जुल्फिकार की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान विमेंस टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट में शिकस्त दी है। 7 विकेटों से कामयाबी, 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बर्तरी हासिल। सातवें साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी फतह, आरजू और लाइबा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेपाल में होने वाली चैंपियनशिप में आरजू ने 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहली फाइट में भारत और फाइनल में नेपाल की कराटे कॉस को शिकस्त दी। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज, कैंगरूज ने पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस कप्तान, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड बैटिंग। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। कौमी टीम की प्रैक्टिस। उम्रे की आड़ में बैरून मुल्क भीख मांगकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट से एजेंट समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूरोप शदीद सर्दी की लपेट में, स्विट्जरलैंड में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हाईवेज ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया की शहरियों से घरों में रहने की अपील। जर्मनी में सैकड़ों फ्लाइट्स मनसूख, लोकल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज। बरतानिया में भी बर्फबारी ने फ़िज़ाई और ज़मीनी सफ़र मुश्किल बना दिया। दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खुसूसी तकरीबात, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म अनवारुल हक का पैगाम। स्पेशल पर्सन्स के अज़्मो हौसले को सलाम। कहीं रंगों के हैं सिलसिले, कहीं महकती बहार। इस्लामाबाद में हर सू फूलों की निखार। रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में गुले दाऊदी की नुमाइश। 40 से ज़ायद अक़साम देखकर शहरी खूबसूरत रंगों की दुनिया में खो गए।
सिंधी सकाफत की तारीख सदियों पुरानी, कराची से कश्मीर तक सिंधी सकाफत के रंग। सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सकाफती दिन पर रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीबात का अहतमाम। अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान हैदर मर्फी का पैगाम, कहा सिंध में अमनो खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। जर्मन कौंसल जनरल भी सिंधी सकाफत के रंग में रंग गए। सिंधी जुबान में मुबारकबाद का पैगाम। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़। जापान में उर्दू, नॉर्थ अमेरिका में उर्दू की नई बस्तियां के उन्वान से नशिस्तें। याद रफ्तगान के नाम से खुसूसी सेशन, 5 किताबों की रोनुमाई। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी के साथ नशिस्त में बचपन की यादों का जिक्र, हाजिरीन को गाना भी सुनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।